क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं और कुछ ही मिनटों में प्राइस रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसको ट्रेडर अक्सर फॉल्स ब्रेकआउट या मार्केट का व्हिपसॉ मोमेंट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि आप एंट्री बिना कंफर्मेशन के ले रहे हैं। आज मैं आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप बताने वाला हूँ, जिसमें हम वॉल्यूम प्लस ईएमए प्लस एसएमए को कंबाइन करके मार्केट की स्ट्रेंथ को बेहतर तरीके से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकें। लेकिन एक ज़रूरी बात, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। ट्रेडिंग रिस्की होती है और इसमें लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वॉल्यूम को। चार्ट के नीचे जो ग्रीन और रेड बार्स होते हैं वही वॉल्यूम होता है। सिंपल रूल याद रखिए, प्राइस डायरेक्शन बताता है लेकिन वॉल्यूम उस मूव की स्ट्रेंथ बताता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम वीक है तो इसका मतलब होता है कि मूव में पार्टिसिपेशन कम है, मीन्स बायर्स और सेलर्स। ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कब है? जब प्राइस ब्रेकआउट करे और वॉल्यूम पिछले 10-15 कैंडल के एवरेज से ज़्यादा हो, खासकर ब्रेकआउट कैंडल पर स्पाइक दिखे। इससे जो है हमें यह पता चलता है कि मूव में पार्टिसिपेशन यानी कि बायर्स सेलर्स हैं या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन वो जो है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मेन सेटअप पर, जिसको मैं बताने वाला हूँ, जो है 50 EMA और जो 50 SMA। कम लोग यूज़ करते हैं आजकल, EMA ज़्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। चार्ट पर दोनों इंडिकेटर लगाइए और 50 EMA यानी कि फास्ट रिएक्शन लाइन और 50 SMA यानी कि स्लो सपोर्ट लाइन। आइडियल बुलिश स्ट्रक्चर, प्राइस अगर इसके ऊपर रहता है 50 EMA और 50 SMA, इसका मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म प्लस मिड टर्म दोनों में बुलिश स्ट्रक्चर में है। अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, 50 EMA और 50 SMA के बीच का जो एरिया है डायनेमिक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। एंट्री लॉजिक, जब प्राइस तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक करे और 50 EMA के पास आए और वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, तो यह एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बनता है। लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी है। एंट्री तभी ले जब बुलिश कैंडल क्लोज हो जाए, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा हो, प्राइस EMA के ऊपर होल्ड करे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट ट्रेडर गलती यहाँ करते हैं कि वो स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगा देते हैं और नॉर्मल जो मार्केट का उतार चढ़ाव है, जैसे आजकल विक्स समझ लो हाई है या वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है, तो नॉर्मल जो वॉलेटिलिटी में ही वो बाहर हो जाते हैं।
जो स्मार्ट एसएल कॉन्सेप्ट क्या है, 50 SMA इस सेटअप में आपकी मेजर सपोर्ट लाइन होती है। एसएल प्लेसमेंट 50 SMA के नीचे थोड़ा बफर देकर एसएल रखें ताकि स्मॉल स्पाइक आपको बाहर न कर दे। इम्पोर्टेंट, अगर प्राइस 50 SMA के नीचे क्लोज करता है तो यह सिग्नल हो सकता है कि बुलिश स्ट्रक्चर वीक हो रहा हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फिल्टर जो ज़्यादातर ट्रेडर इग्नोर करते हैं, ट्रेंड कंफर्मेशन। हायर हाई, ठीक है, हायर लो, ये होना चाहिए, या प्राइस 50 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा हो। दूसरा जो है वॉल्यूम कंफर्मेशन, एंट्री कैंडल का वॉल्यूम एवरेज से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरा मार्केट बिहेवियर कंफर्मेशन, अचानक स्पाइक या न्यूज़ कैंडल पर ब्लाइंड एंट्री अवॉइड करें, पहले कैंडल क्लोज होने का वेट करें। ये 3 फिल्टर आपकी फॉल्स एंट्रीज काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वैसे मार्केट में 100% स्ट्रैटेजी तो कोई है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। आप किसी भी एक इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर पे नहीं, आपको काफ़ी इंडिकेटरों की अगर एक ही तरफ इशारा होता है तो उसको ही कंफर्मेशन मतलब मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप, जिसमें हमने वॉल्यूम 50 EMA प्लस 50 SMA को कंबाइन करके मार्केट स्ट्रक्चर को समझा। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही स्ट्रैटेजी और प्री मार्केट अपडेट, क्लोजिंग मार्केट अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में सक्सेस कंसल्टेंसी से आती है प्रिडिक्शन से नहीं। मिलते हैं अगली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।